हेलो दोस्त, आज हम लोग जो है प्रश्नावली 1.2 के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए जो है सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सवालों को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या जो नीचे संख्या दी गई है उसका गुणनखंड निकालना है और गुणनफल के रूप में उसे व्यक्त करना है। तो गुणनफल होता क्या है? तो गुणनफल मतलब गुणनखंड को खुला हुआ ही रूप में छोड़ दीजिए, खाली गुना, बस गुना के रूप में ही लिख देना ही क्या कहलाता है? गुणनफल। किसी भी संख्या का गुणनखंड निकाल लीजिए, गुना के रूप में लिख दीजिए, यही हो गया उसका गुणनखंड। चलिए कैसे निकालते हैं? तो सवाल नंबर 1 पहले देखते हैं। सवाल नंबर 1 में क्या है? 140 का गुणनखंड के गुणनफल निकालना है। 140 का गुणनखंड निकालना है। तो 140 का कितना होगा? सवाल नंबर 1 है 140 का गुणनखंड। तो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल। अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब जब भी भाग देंगे हमेशा अभाज्य संख्या से ही भाग देंगे। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो जिस संख्या का गुणनखंड सिर्फ 2, या तो कह सकते हैं कि जिस संख्या में सिर्फ एक और स्वयं संख्या के अलावे किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जिस संख्या में एक और स्वयं संख्या के अलावे किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में आपको अभाज्य संख्या कौन कौन है? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया। इस तरह की संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जिससे देखिए 2 में 1 और 2 से ही लगेगा, 3 में 1 और 3 से, 5 में 1 और 5 से ही लगेगा। इस तरह से सभी संख्या जितना भी हम लिखे सब अभाज्य संख्या है। इसमें एक और जो है उसी से भाग लगेगा, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो अभाज्य गुणनखंड कह रहा है, इसीलिए हम इन्हीं सब संख्या से क्या करेंगे? बारी बारी से हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 140 का क्या होगा? 140 में किससे खाएगा? तो 140 में 2 से खा जाता है। 140 में 2 से खिलाएंगे तो 70 हो जाता है। 70 दूना 140 होता है। फिर देखिए 70 में किससे खाएगा? तो 70 में भी 2 से खा जाएगा, 35 दूना 70 हो जाएगा। अब देखिए 2 से तो खा गया, अब 35 में 2 से भाग नहीं लगेगा, किससे लगेगा? 3 से। देखिए 3 से लगता है, 3 से भी 35 में भाग नहीं लगेगा, लगेगा लेकिन पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो यहाँ 3 से भी भाग नहीं देंगे तो 5 से देंगे, तो 5 से ये कट जाएगा, 5 से भाग देंगे तो 7 हो जाएगा। 5 से भाग देने पर 7 हो जाता है। तो ये 7 हो गया। इसके बाद देखिए किससे भाग लगेगा 7 में? तो 7 में 7 से ही भाग लगेगा। 7 में 7 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए जब तक तब तक इसको कटाएंगे जब तक कि जो है नीचे 1 नहीं आ जाता है। तो अब देखिए नीचे 1 आ गया है तो अब कटाना नहीं है। अब इसका 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 140 का अभाज्य गुणनखंड हो जाता है। अभाज्य गुणनखंड कितना आ जाएगा? पहली बार 2 से कटाएं, फिर 2 से कटाएं, फिर 5 से कटाएं, फिर 7 से, और यही हमारा हो गया आंसर हो गया। चलिए इसी तरह से जो है दूसरा सवाल भी बनाते हैं। दूसरा सवाल है 156। 156 को जो है 156 का भी उसी तरह करेंगे। 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 156 में पहली बार हम 2 से भाग देंगे। 156 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से 15 में भाग देंगे 7, और यहाँ बचेगा 1 और 6, 8 दूना 16, 78 हो जाएगा। फिर इसमें हम 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से भाग देंगे 3 दूना 6, यहाँ 1 बचेगा 18, 9 दूना 18। फिर देखिए इसमें किससे खाएगा? तो 3 से खाएगा। इसमें 3 से खाएगा, तो 3 से खाएगा तो देखिए 3 से खिलाएंगे तो 13 39 हो जाएगा। फिर इसमें जो है अब किससे खाएगा? 3 से नहीं खाएगा, 7 से भी नहीं खाएगा, 11 से भी नहीं खाएगा, तो किससे खाएगा? 13 से। 13 से खिलाएंगे तो एक बार में खत्म। जब तक नीचे 1 आ गया अब कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है? जो दिया है उसका गुणनखंड लिखेंगे। 156 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 156 का अभाज्य गुणनखंड। 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या निकल गया? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, और यही हो गया आंसर। देखिए फिर इसी तरह का जो है अगला सवाल है। अगला सवाल क्या है? 38 25। अगला सवाल आपका है 38 और 25। तो 38 और 25 ये 3 नंबर आपका सवाल है। 38 और 25, 38 25 का जो अभाज्य गुणन करना होगा तो 38 और 25, फिर जो है इसको इसी तरह करेंगे। 38 25 पहले देखिए 2 से खिलाइए, 2 से कटेगा,
2 से नहीं कटेगा। 3 से देखिए कटता है, 3 से कटेगा तो 3 8 3 11। 3 का भाज्य का नियम पढ़े होंगे, अंकों का योग करके उसमें भाग लग गया तो जो है इसमें भाग लग जाएगा। तो 8 3 11 2 13 और 5 हो जाएगा 18। 3 से इसमें लगेगा, 8 3 11 12 13 13 और 18। 3 से भाग लग जाएगा तो इसमें भाग देंगे, 3 एक 3 हो जाएगा। फिर यहाँ से जो है 3 दूना 6 खा जाएगा, यहाँ बचेगा 2 बार 7 21। फिर यहाँ 1 बचेगा, 5 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 पचे 15। अब देखिए यहाँ अंकों का योग कीजिए, 7 5 12 12 3 15। अभी भी 3 से भाग लगेगा, 3 से कटा देंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, 3 दूना 6, यहाँ 3 दूना 6 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 पचे 15। अब देखिए यहाँ 6 5 11। अब नहीं कटेगा तो अब 5 से कटाएंगे, तो 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 40 और 5 25। अब देखिए फिर 5 से कटाएंगे तो 17 हो जाएगा। फिर 17 से कटाएंगे, अब किसी से नहीं कटेगा तो 17 से कटेगा, तो 17 से कटाएं तो 1 आ गया। आप देखिए इसका क्या करेंगे, नीचे 1 आ गया, आपको नहीं करना है, जो लिखा हुआ है वही लिखेंगे। 38 अतः सबके आगे लगा देंगे, अतः भूल गए, अतः सबके आगे लगा देंगे, अतः सबके आगे लगाना है। अतः 38 25 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 38 और 25 का अभाज्य गुणनखंड, 38 और 25 का अभाज्य गुणनखंड जो है कितना कितना आ जाता है। 3 से पहले खिलाएं, फिर गुना लिखेंगे, फिर 3 से खिलाएं, फिर गुना देंगे, फिर 5 से खिलाएं, 5 देंगे, फिर 5 से खिलाएं, 5 लिखेंगे, फिर 17 से खिलाएं, 17 देंगे। और इस तरह से यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसको छोटा करना चाहते हैं तो जो है 2 को 3 है तो 3 पे स्क्वायर, गुना 2 को 5 है तो 5 पे स्क्वायर, गुना 17। ये भी आंसर आपका हो गया, या तो यहीं भी आंसर हो जाएगा। आई होप आपका हमारी बात समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन बचा है 5005, ये आपका क्वेश्चन के तौर पे रहा, और ये जो है इसका आंसर कितना, इससे जो है आप खुद बनाएं, समझ में आ गया है तो। आपका क्वेश्चन है 5005, इसको अपने से हल कीजिए। अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर